इस वक्त हम कह सकते हैं कि वो तस्वीरों का भी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है जब प्रधानमंत्री कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और फिर उसके बाद इस कॉरिडोर में घूमेंगे भी। और जो कहा जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से पूरे कॉरिडोर का भ्रमण करेंगे, साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे जो बताएंगे इस कॉरिडोर की खासियत, वहां पे अलग अलग पिलर्स की खासियत और जो भी शिव की प्रतिमाएं वहां पर लगी हैं उनके बारे में भी वो वर्णन करेंगे। तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये पूरा कार्यक्रम कितनी देर का रहेगा और उसके बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को आगे जाना है। 940 मीटर लंबा और 108 विशिष्ट स्तंभों पर बना हुआ ये विशिष्ट स्थान है जो कि महाकाल की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त उज्जैन से काफिला प्रधानमंत्री का वहां से निकल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री के काफिले की तमाम गाड़ियां वहां से रवाना हो चुकी हैं। महाकाल कॉरिडोर की ये तस्वीरें यहां पर दाखिल हुए नवजोत, अभी उनकी गाड़ियों का काफिला हुआ है। नवजोत इस समय पीएम मोदी की गाड़ियों का काफिला नंदी द्वार से प्रवेश कर गया है और जैसा कार्यक्रम था उसी के मुताबिक, हालांकि पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि शायद महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद वो अंदर ही अंदर कॉरिडोर का रुख अपनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गाड़ियों के काफिले के साथ यहां पर आए हैं नंदी द्वार में और नंदी द्वार से उन्होंने प्रवेश किया है। नंदी द्वार जहां पर सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा है, उसके बाद एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग वहां पर बनाया गया है। 4 नंदी उस विशाल द्वार पर बनाए गए हैं। नंदी जो कि शिव के गण हैं, शिव को प्रिय है और अगर शिव तक कोई बात पहुंचानी है, महाकाल तक कोई बात पहुंचानी है तो नंदी के कान में वो बात कही जाती है। जो भी शिव भक्त महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं वो नंदी के कान में कुछ ना कुछ अपनी मन्नत जरूर मांगते हैं और वो ये सोचते हैं कि महाकाल तक ये बात पहुंच जाएगी और पीएम मोदी अब पहुंच चुके हैं अंदर। आपको हम बता दें कि पीएम मोदी अब पूरे इस महाकाल जो लोक है इसकी परिसर का अवलोकन करेंगे, इसका लोकार्पण करेंगे। यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम नवजोत होने वाले हैं, तो वो लम्हा जिसका आप जिक्र कर रही थी कि वो लम्हे का इंतजार है, उन तस्वीरों का इंतजार है। थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी जब पीएम मोदी न केवल लोकार्पण करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके सामने प्रस्तुतियां की जाएंगी और उसके बाद वो इस पूरी परिसर में घूमेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले वो जो शिवलिंग बनाया गया है कलावों के साथ, उस शिवलिंग के दर्शन करेंगे, वहां पर उसको नमन करेंगे। उसके बाद नंदी द्वार से प्रवेश करते हुए सप्तऋषि जो जगह, सप्तऋषियों की जो जगह बनाई गई है वहां पर जाएंगे। रुद्र सागर का वो रुख करेंगे। रुद्र सागर भी काफी पवित्र है। यहाँ पर एक जमाने में यहाँ पर जलकुंभियां हुआ करती थी, लेकिन उसको काफी मेहनत से साफ किया गया और अब वो पूरी तरह स्वच्छ है और एकदम काफी सुंदर वो पूरा इलाका दिखाई दे रहा है। रुद्र सागर के बाद फिर वो अलग अलग प्रतिमाएं जो शिव की बनाई गई है, शिव कथाओं से जुड़ी हुई, उनका अवलोकन करेंगे, उनको नमन करेंगे और जो भित्ति चित्र दीवारों पर उकेरे गए हैं उनको देखते हुए उनका ये पूरा काफिला जो है, इनका ये पूरा मूवमेंट महाकाल कॉरिडोर परिसर में रहने वाला है। बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम जो वहां पर साधु संत मौजूद हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका हाथ जोड़कर आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री के साथ शिवराज सिंह चौहान और ये अद्भुत दृश्य है अपने आप में। लगभग बताया जा रहा है 200 साधु संत यहां पर इस वक्त इस समागम में मौजूद हैं। एक अलौकिक, एक अद्भुत, एक ऐसा समागम जहां पर आपको बहुत कम ऐसा समागम देखने को मिलता है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अनंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनंत, ये जो तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखकर ही अलौकिक महसूस हो रहा है। जरा आप बताइए कि इस वक्त कहां पर है ये सब कुछ जो व्यवस्था की गई है, किस एरिया में है और आप कहां पर हैं, क्या कुछ हो रहा है, बताइए। जी, मैं इस समय नंदी द्वार के बाहर जो सुरक्षा बैरिकेड्स बनाए गए हैं श्वेता, मैं उसके ठीक सामने हूं। नंदी द्वार से दूरी हार्डली 50 मीटर की दूरी ये होगी, बमुश्किल 50 मीटर की दूरी होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस समय पीएम मोदी जिस इलाके में, जिस परिसर के जिस इलाके में घूम रहे हैं, जिस जगह पर घूम रहे हैं, ये नंदी द्वार से जब आप प्रवेश करते हैं तो कम से कम 100-150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इसके बाद एक विशाल परिसर। और ये देखिए लोकार्पण हो रहा है रिमोट कंट्रोल से। जैसे ही बटन दबाया प्रधानमंत्री ने और ये शिवलिंग अवतरित होता हुआ, अपने आप में ये अद्भुत तस्वीर है जो पूरी दुनिया देख रही है। एक साथ 40 जगहों पर, आपको बता दें देशों में इसका बताया जा रहा है कि सीधा प्रसारण हो रहा है और ये तस्वीरें अद्भुत है अपने आप में।
तो परिसर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम घूम कर एक एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें बता रहे हैं शिव पुराण में जिस तरह से वर्णित है चीजें उसी के आधार पर ये सब कुछ बनी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य। पंडित जी, ये बताइए कि इस वक्त जो मंत्रोच्चारण वहां पर हो रहा है क्या अर्थ है उसका और साथ ही साथ क्या मायने, जरा बताएं। निश्चित रूप से श्वेता जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि निश्चित रूप से जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग वो भी जान सकें कि मंत्र ये कौन से बोले जाते हैं और इसका जीवन में प्रभाव कैसे पड़ता है। नमः शंभवाय च मायो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। अर्थात भगवान शिव, एक तरह से आप इसको मानिएगा श्वेता जी कि जीवन हमारा शिव है। ये जो पिंड है ना, शरीर है, यह शिवलिंग के सदृश है। तो निश्चित रूप से शुक्ल यजुर्वेद संहिता में लिखा गया है कि भक्त यदि शिव को अपने को अर्पण करता, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। भक्त और भगवान, शिव और अंश दोनों के मिलने का यह मंत्र है। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव की स्तुति, अर्थात आचार्यों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति जो है प्रधानमंत्री जी के लिए की जा रही है, तो भगवान शिव उसे ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ यदि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम सभी लोगों ने देखा, राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै शरणाय कुरुमहे शमे कामान काम कामाय मह्यम। अर्थात जो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी जब पूजा अर्चना, अर्चन, पूजन, बंदन, अभिनंदन करके आगे के की ओर जो जाते हैं, अर्थात कॉरिडोर का एक तरह से उसे ओपन करने के लिए जाते हैं, जो भगवान शिव का लिंग दिखा था, जैसे ही बटन दबाई जाती है तो जो मंत्र बोला गया, क्योंकि किसी भी आगंतुक का यदि स्वागत किया जाता है तो राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने। वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी धन्य हैं कि इस कार्य को उनके हाथ से हो रहा है, अर्थात उनका सौभाग्य नहीं, हम लोगों का सौभाग्य है। और राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, आचार्य ब्राह्मण निश्चित रूप से वैदिक मंत्रों से राजाधिराजाय, अर्थात राजाधिराज के यहाँ पूरा ये जो वातावरण है वो गुंजायमान इससे हो रहा है। जरा हम सुन लेते हैं वहां से जो ध्वनि आ रही है। जी जी, जरूर जरूर से। और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, उसके बाद महर्षि भारद्वाज जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य दृश्य वहां से सामने आ रहा है। अनंत हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत, वाकई ये अद्भुत है। मतलब इस तरह की तस्वीरें हमने आज तक नहीं देखी, और सौभाग्य होगा आज की पीढ़ी का कि वो अपने सनातन धर्म को जान पाएंगे, परंपरा को जान पाएंगे, और शिव पुराण में जो बातें वर्णित है उसे जीवंत रूप में देख पाएंगे। हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, अनजानपन कह लीजिए
कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम कर्मकांड करते हैं, हम प्रभु के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उससे जुड़ी जो कथाएं हैं, उससे जुड़ा जो शास्त्र है, शास्त्र क्या कह रहा है, उसमें किस रूप में इसको वर्णित किया गया है, हम में से बहुत सारे लोग, क्या ज्यादातर लोग उसके बारे में हम गहराई से नहीं जानते कि कैसे सनातन धर्म में चीजों को बिंबों के माध्यम से, प्रतिबिंबों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से समझाया गया है। गूढ़ से गूढ़ बात को संकेतों के माध्यम से समझाया गया है ताकि वो आम आदमी के समझ में, एक आम भक्त के समझ में आ सके। तो यहीं पर यह कोशिश की गई है कि हम शिव की भक्ति करते हैं, हमें पता है कि शिव का व्रत जो है वो सोमवार को होता है, हमें पता है कि शिव का जो बीज मंत्र है वो ओम नमः शिवाय है, हमें पता है कि शिव जो है त्रिकालदर्शी हैं, हमें पता है कि शिव के गुण रज तम और सत हैं, उनके 3 गुण हैं, उनके जो वो हैं। इसके अलावा हमें यह पता है कि त्रिशूल जो है उनका वो 3 कालों को दर्शाता है, भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। तो ये तमाम चीजें हैं, संकेत हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं मालूम, जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो वो जो कमी है वो इस शिवलोक में आके पूरी हो जाएगी, जिसको महाकाल लोक कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिव से जुड़ी जो अहम कथाएं हैं, जो शिव से जुड़े प्रमुख जो पात्र हैं, उनके गण हैं, उनके बारे में विस्तार से तस्वीरों के माध्यम से, प्रतिमाओं के माध्यम से, इसके अलावा भित्ति चित्रों के माध्यम से विस्तार से समझाया गया है। आप ये मानिए कि जब आप नंदी द्वार से प्रवेश करेंगे तब से लेकर और इस कॉरिडोर के आखिर तक 910 मीटर लंबा एक कॉरिडोर है, 108 खंबे इसके अंदर बनाए गए हैं और इन खंभों के जरिए भी जो वहां पे दीवारें हैं उन पे भी भित्ति चित्र बनाए गए हैं। अलग अलग शिव से जुड़ी कथाएं वहां पर मौजूद हैं और जो शास्त्रों में जिनका वर्णन किया जाता है। इसके अलावा सप्तऋषि जो पहले शिष्य कहे जाते थे भगवान शिव के, जिनको भगवान शिव से योग का ज्ञान प्राप्त हुआ, कर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, ध्यान का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, तमाम प्रतिमाएं, तमाम संकेत, बिंब जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि लोग जब महाकाल के दर्शन करने आए तो ये केवल एक आस्था से जुड़ा मसला ना हो, बल्कि उसकी गहराई को भी वो विस्तार से समझ सकें। श्वेता, बिल्कुल आपने सही कहा अनंत, और ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे थे महाकालेश्वर की, उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। साथ ही साथ नंदी के सामने, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी के कानों में आप जो भी कहते हैं वो वचन सीधे शिव जी के पास जाते हैं, जो भी आप विनती करते हैं वो सीधे शिव जी के पास खुद नंदी पहुंच जाते हैं, और नंदी से कहे गए वचन जो है वो कभी खाली नहीं जाते। भगवान भोलेनाथ उनकी बात जरूर मानते हैं। और ये तस्वीरें जो आप सीधे देख रहे हैं, ये महाकाल लोक की तस्वीरें हैं, जहां देखिए ये बैटरी ऑपरेटेड कार, जिस तरह से हमारे संवाददाता अनंत ने भी तस्वीरें दिखाई थी और बताई थी कि यहां पर मौजूद होंगी, तो ये आम लोगों के लिए भी बाद में उपलब्ध होगी। ये बैटरी ऑपरेटेड कार यहां पर लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री इस वक्त बैठे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो भी इस वक्त बैठे हुए हैं और वो यहां से चल रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, आप समझिए कि कितना बड़ा 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसका, और 300 मीटर का ये कॉरिडोर है। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा है, और 2 चरणों में से बनना है। आज जो आप देख रहे हैं वो पहला चरण है। 47 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। जो लागत है महाकाल लोक का वो 47 हेक्टेयर का है, जो कि काशी कॉरिडोर से काफी बड़ा है, क्योंकि काशी कॉरिडोर का जो क्षेत्रफल है वो 5 हेक्टेयर है और महाकाल लोक का जो क्षेत्रफल है वो 47 हेक्टेयर है। और कॉरिडोर लगभग 946 मीटर की है जो अभी आप देख रहे हैं, और 2 चरणों में ये बनना है। पहला चरण बनकर तैयार हो गया है, जिसका अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। और ये देखिए ये तस्वीरें, पंडित विनोद भारद्वाज आपसे समझना चाहेंगे, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं टेलीविजन पर, अक्सर ये दृश्य हमने मथुरा में देखा है और वहां पर हमने देखा है अर्जुन खड़े होते हैं रथ पर और सामने सारथी के तौर पर रहते हैं श्री कृष्ण। अक्सर ये हमने देखा है, लेकिन यहां पर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं खुद महाकाल खड़े हैं रथ पर। महाकाल खड़े हुए हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा व्याख्यान है श्वेता जी, क्योंकि महाकाल लोक जैसे कि आपने कहा, तो महाकाल लोक का बहुत बड़ा वृत्तांत है हमारे शास्त्रों में। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं श्वेता जी आपके माध्यम से, क्योंकि सबसे पहले नाट्य कला, अर्थात जैसे अभी आपने नृत्य कला देखी जो सामवेद में वर्णित है, यहीं से प्रारंभ होती है और निश्चित रूप से दूर दूर तक, सुदूर देशों तक फैल जाती है। देखिए श्वेता जी, हमारी संस्कृति निश्चित रूप से जीवन जीने की कला सिखाती है,
और उसी कला में सामवेद है। सामवेद व्यक्ति को नृत्य कला, गायन कला आदि से निश्चित रूप से संवर्धन करता है। तो यहाँ पे जब हम नृत्य, गायन आदि का कार्य करते हैं तो हमारी शरीर स्वस्थ होती है। देखिए यहाँ पे भी देखिए कि महाकाल आपके लिए अर्थात जो खुशहाली के लिए नृत्य कला, गायन कला बहुत आवश्यक है। यह संदेश दे रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपने अभी यहाँ पे एक दृष्टांत दिखाया कि महाकाल खुद खड़े हैं और सामने रथ के सामने, तो उसका निश्चित रूप से मनुष्य को संदेश है। जो भी भक्त जाते हैं उनके लिए संदेश है कि आप धीर, गंभीर और स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। अर्थात यदि आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने यदि आप ऐसे ही रेस लगाएंगे ना तो मैं खड़ा हूं। अर्थात यही सीख दे रही है यह निश्चित रूप से चित्रण कि लगातार धीरे धीरे देखिए महाकाल लोक में प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं और एक एक आयाम को देख रहे हैं बड़ी ही बारीकी से। अनंत, जरा आप हमें बताएं, यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री बैटरी ऑपरेटेड कार से आगे बढ़े थे और एक एक चीज को देखते हुए बारीकी से आगे बढ़ते हुए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी ऑपरेटेड कार इसलिए यहाँ पर रखी गई हैं, इनका बाकायदा एक पार्किंग स्टैंड भी बनाया गया है। बैटरी ऑपरेटेड कार का मकसद ये है कि ये जो पूरा परिसर है इसको घूमने में, आपको आराम से एक एक चीज को पढ़ने में, देखने में, निहारने में, फोटो खींचने में, सेल्फी खींचने में आपको बहुत समय लगने वाला है। और एक अनुमान ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 घंटे अगर आप कायदे से इस परिसर में भ्रमण करना चाहते हैं, इसके एक एक कोने कोने से आप वाकिफ होना चाहते हैं, उसमें बने चित्रों को, उसमें बनी प्रतिमाओं के आप संदेश को समझना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 5-6 घंटे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और 5-6 घंटे लगातार पैदल चलना हर एक की बस की बात नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर बुजुर्ग भी आए, हो सकता है यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, किसी बीमारी से पीड़ित है, वो कोई मन्नत लेकर आए, बच्चे भी यहाँ पर आएंगे। तो इसलिए बैटरी चालित रिक्शास की यहाँ पर, कार्ड्स की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिससे कि ये लोगों को इस पूरे परिसर में घुमा सके और लोग इनके जरिए इसकी पूरी यात्रा कर सकें। अब मैं आता हूँ आपके एक और सवाल पर जो आपने पंडित जी से किया था। मैं पंडित जी से सवाल करना चाहता हूँ कि जो हम देखते हैं अर्जुन रथ पर है, श्री कृष्ण उनके सारथी है, लेकिन यहाँ पर महाकाल को दर्शाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है पंडित जी कि चाहे राम का युग हो, चाहे त्रेता हो, या फिर कृष्ण का युग हो, वहां पे हर युग में हमने देखा है कि महाकाल कृष्ण के भी पूजनीय हैं, महाकाल राम के भी पूजनीय हैं, महाकाल को अर्जुन भी पूजते हैं, और जो उनके हाथ में गांडीव है, जो उनके पास पाशुपात अस्त्र है, वो भी महाकाल का ही दिया हुआ है। शायद ये उससे भी जाके चीजें जुड़ती हैं। जी, निश्चित रूप से उससे जो जुड़ती हैं, और यह निश्चित रूप से जो अकाट्य सत्य है, क्योंकि एक चीज जानिएगा, मृत्यु अकाट्य सत्य है, इसे काटा नहीं जा सकता है। तो वह निश्चित रूप से रथ पे अरूढ़ महाकाल सरकार अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए सब कुछ मुझ में ही समाना है, मेरे ही अंदर आना है, इसलिए आप यहाँ पे आए, या आप अपने कार्यों में भी यदि लगे रहें तो बहुत सोच के, समझ के, ज्ञान के द्वारा आप अपने कार्यों को करें, जिससे कि नाम हो, आपके देश का नाम हो, आपके समाज का नाम हो। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए महाकाल दर्शा रहे हैं कि मेरे ही अंदर आना है, इसलिए आप अपने कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करें और सद्बुद्धि के साथ पूर्ण करें। यह स्पष्ट संदेश है सर। लेकिन साथ ही साथ पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि कहीं ना कहीं ठीक है, उस ओम में समाना है, उस तत्व में हमें, क्योंकि उन्हीं के हम तत्व हैं और उसी में फिर से हमें विलीन हो जाना है, समाना है। जी। लेकिन अकाल मृत्यु को अगर कोई इस संसार में काट सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ महाकाल ही हैं जो कि अकाल मृत्यु को काटते हैं। और आपको बता दें कि पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उज्जैन खास करके महाकाल इसीलिए भी आते रहे हैं कि अगर कोई रोग, अगर कोई कष्ट किसी के जीवन में है और अगर कोई इससे व्यथित है और अकाल मृत्यु का डर या भय अगर किसी को है, किसी की कुंडली में है, तो उसे भी कहा जाता है कि अगर आप उज्जैन जाकर खास करके महाकाल के अगर आप दर्शन कर लें, वहां पर आप पूजा कर लें, तो वो अकाल मृत्यु को काटने का
सिर्फ और सिर्फ महाकाल में ही इतनी शक्ति है कि वो ऐसा कर सकते हैं। जी श्वेता जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। देखिए, क्षिप्रा नदी के किनारे महाकाल सरकार अमृत लेके बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा ग्रंथों में है कि 4 जगह पे अमृत के कण टपके थे, वही क्षिप्रा नदी में भी टपके थे। अर्थात वहां पे अमृत तो है और अमृत जीवन देता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है श्वेता जी कि व्यक्ति पूजा पाठ अर्चन बंदन तो संपन्न करता है, लेकिन महाकाल के साथ जो महाकाल लगा है निश्चित रूप से काल को दूर करने का एक कार्य है। एक चीज नोट करिएगा, व्यक्ति को कैसे शक्तियां मिलती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या पत्थर पूजने से भी भगवान मिल जाता है क्या? तो एक चीज नोट करिएगा, हमारी ही संस्कृति नहीं, पूरे संसार में दौड़ के घूम के आइएगा। यावत मन विश्वासस्य तावत तुम सुस्थिरो भव। मन का विश्वास, मन रूपी आपका जो एक तरह से पक्षी है ना, फड़फड़ाता है, वह जब स्थिर होता है तो अमृत का पान करता है। महाकाल सरकार के लिए कहा गया है कि सूक्ष्म रूप से, अर्थात वह एक जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है, उस दिव्य ज्योतिर्लिंग में इतना पावर है, इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि एक बार भक्त वहां जाकर के ये बीच में आपको बता दें, देखिए लगभग 6 राज्यों के कलाकार जो हैं वो अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं, जो कि बीच बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते भी जा रहे हैं। ये देखिए कलाकारों को, ये यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं अपने अपने राज्यों की, और अपने आप में ये अद्भुत है। देखिए ये जो समय है, ये जो वक्त है, आप जो शिलाएं देख रहे हैं चारों तरफ, आप जो देख रहे हैं जो दीवारें वहां पर है, हर में श्लोक वर्णित है। अपने आप में इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना दिव्य से महाकाल लोक को बनाया गया है कि मुझे लगता है कि आज के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री ने यहाँ का लोकार्पण किया है और जैसे ही लोगों को ये समर्पित हो जाएगा, उसके बाद शायद ही न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साथ 40 देशों में इसका सीधा प्रसारण चल रहा है, तो वहां पर लोग जो है यहाँ जरूर आना चाहेंगे, इसे देखना चाहेंगे। वैसे भी विदेशों की अगर हम बात करें पंडित भारद्वाज, तो देखिए वहां से भी अगर शांति की बात होती है, अगर आप अपने आप को जानने की बात होती है, अपने मूल स्वरूप को जानने की बात होती है, अपने आत्मा को पहचानने की बात होती है, तो लोग दूर दूर से भारत भूमि पर आते हैं, हमारी इस धरती, हमारी इस पवित्र पावन धरती पर आते हैं। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से न सिर्फ महाकाल लोक को, काशी कॉरिडोर को भी दिखाया है और बताया है, वो अद्भुत है। अनंत, आप कुछ बता रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही जो अघोर अवतार के साथ जी श्वेता, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस समय जो नृत्य चल रहा है ये झारखंड के जो है लोक कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति यहां पर देने के लिए आए हैं। और इस समय यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चा है जो शिव के रूप में वहां पर हाथ में त्रिशूल लिए नाच रहा है, क्योंकि मैं इन तस्वीरों को मोबाइल के जरिए देख पा रहा हूं यहां पर। और बाकी जो कलाकार हैं, ये झारखंड का एक लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य के जरिए शिव की गाथा गाई जाती है। तो आप देखिए, शिव हर इंसान के प्राण में, भारत के अंदर हर इंसान के प्राण में बसे हैं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहता हो, और अपने अपने तरीके से शिव की महिमा की व्याख्या देश के हर हिस्से में की जाती है। हमारी आदिवासी संस्कृति में भी उसकी व्याख्या की गई है और उसका एक नजारा अभी हमने आपको दिखाया मंच पर, झारखंड के कलाकार शिव की इस महिमा को दर्शाते हुए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल, लगभग 6 राज्यों के कलाकार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस जगह झारखंड का जिक्र कर रहे थे अनंत, दरअसल वहां पर छऊ नृत्य किया जाता है और उस छऊ नृत्य में शिव की भक्ति को प्रस्तुत करने की एक कोशिश है, बहुत ही खूबसूरत कोशिश है जो यहाँ पर की जा रही है। और लगातार प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, इस कार्ट में वो बैठे हुए हैं जो कि बैटरी ऑपरेटर। और ये देखिए गुजरात की झलकियां, वहां की सांस्कृतिक परंपरा, संस्कृति को झलकाता ये लोक नृत्य, वो भी आप देख रहे हैं लगातार इन तस्वीरों में टेलीविजन स्क्रीन पर। और एक एक चीज को भली भांति ठीक से देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले भी देखिए प्रधानमंत्री को हमने जाना है अब तक, और जब से देखा है कि शिव के बहुत बड़े भक्त हैं वो खुद, और शिवमय हो जाते हैं जब भी वो, चाहे वो काशी विश्वनाथ गए हों, चाहे वो
कहीं भी शिव भूमि शिव धाम में गए हों तो हमने देखा है कि पूरी तरह से वो खुद भी लीन हो जाते हैं इस पूरे वातावरण में, एक तरह से वो खो से जाते हैं। तो उज्जैन में खास करके जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो लाइटिंग इतनी अच्छी है यहाँ पर, और शिवोहम जिस तरह से आवाज भी आ रही है गुंजायमान चारों तरफ, सिर्फ अगर कोई नाम है, अगर कोई शब्द है तो वो है शिवोहम। शिव के हम हैं और शिव हमारे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और इसी भूमि को, इसी तप भूमि को देखने के लिए दूर दूर से अब लोग यहाँ पर आएंगे, और ये टूरिज्म के भी लिहाज से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना बड़ा और जितना भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, खास करके पंडित भरद्वाज, देखिए सनातन धर्म को, जो सनातन धर्मी है वो तो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन देखिए जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसे बहुत ज्ञान या बहुत उसे जानकारी नहीं है हमारे सनातन धर्म की। उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा गिफ्ट के तौर पर इसे कहें कि बहुत बड़ा जीवन भर के लिए उनका वरदान है एक तरह से। जी श्वेता जी, ये कंकड़ पत्थर का महल नहीं है, ये हमारी अध्यात्म शक्ति की धमक है, चमक है। निश्चित रूप से यहाँ से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, हमारी संस्कृति को समझना और उसके नियमों को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हम किसी की पूजा यदि करते हैं तो उसके पीछे कारण है। हम प्रकृति पूजक हैं श्वेता जी, हम प्रकृति का संरक्षण चाहते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ये चीज खोजा कि प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है श्वेता जी। इसलिए प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति का पूजन, वही चीज चाहे पुष्प के रूप में, क्योंकि पुष्प भी प्रकृति का अंग है, उसका भी संवर्धन हो। इसी के साथ जल, अक्षत, फूल, माला या नदी, तालाब, पोखर, पहाड़, सब पे देवताओं का वास, यहाँ तक कि जीवों पर भी देवताओं का वाहन हमने रख दिया, इसलिए कि हमारी प्रकृति निश्चित रूप से बची रहे, क्योंकि प्रकृति यदि है तभी हम हैं। इस चीज को समझते हुए हमारे ऋषि, मनीषी, संत, विद्वान जन एक एक चीजों को ईश्वर के अधीनस्थ करके एक संस्कृति ले आते हैं, जिसका नाम श्वेता जी सनातन है। और सनातन संस्कृति निश्चित रूप से हर उस वस्तु का देवतामय उसे स्वरूप में देखती है जो इस प्रकृति को पुष्ट तथा बलवान करती है। श्वेता जी, बिल्कुल। अनंत के पास चलते हैं। अनंत, देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं दर्शकों को और खुद भी देख रहे हैं, नजरें हट नहीं रही है, क्योंकि इतनी खूबसूरत तस्वीर वहां से सीधे हमारे पास आ रही है। बताया ये भी जा रहा था अनंत कि यहाँ पर, पुष्पित पल्लवी संवर्धित और स्थापित करने का, चलिए हम अनंत के पास आएंगे और उनसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम देखिए ये जो अद्भुत तस्वीरें सीधे उज्जैन महाकाल लोक से आ रही है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये महा कवरेज लगातार जारी है। ये 4 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। लगभग 200 साधु संतों के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उसके बाद गर्भगृह में जिस तरह से महाकाल की पूजा अर्चना यहां पर हुई है, साथ ही साथ नंदी के समक्ष उन्होंने जिस तरह से प्रार्थना की, उसकी तस्वीरें। और अब उज्जैन में खास करके महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है, एक एक आयाम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब रिमोट कंट्रोल से जैसे ही प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और लोकार्पण हुआ इस महाकाल लोक का, और इसी के साथ समर्पित किया गया इस पहले चरण को महाकाल लोक के लोगों को, आम जनता के लिए अब ये खुल जाएगा, और जिसके बाद लोग यहां पर जा पाएंगे और सनातन धर्म से जुड़ी इस अद्भुत कलाकृति को देख पाएंगे, शिव पुराण के बारे में जान पाएंगे, आखिर शिव पुराण में क्या क्या चीजें वर्णित हैं, उन तमाम चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अनंत हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत, लगातार तस्वीरें भव्य और एक तरह से कह ले अभी तो हमारे लिए भी दुर्लभ है तस्वीरें, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, जरा आप बताइए वहां पर अब क्या कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं कि हर एक आयाम को बड़े ही बखूबी और दिलचस्पी के साथ वो देख रहे हैं, जान रहे हैं।
देखिए श्वेता, आपने कहा कि अभी ये तस्वीरें आपके लिए दुर्लभ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें अभी यहाँ पर जितने पत्रकार बंधु मौजूद हैं उन सबके लिए दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि कल से ही एंट्री बैन है, पत्रकारों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है सुरक्षा कारणों की वजह से। तो हम भी बस एक तक निहारे जा रहे हैं, जो रोशनी दूर से हमें दिखाई दे रही है उस रोशनी के जरिए हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जब भैया बाहर से नजारा इतना खूबसूरत है, जब अंदर जाएंगे तो नजारा कितना शानदार होगा, कितना सुंदर होगा, कितना अनुपम, कितना प्रतिम ये दृश्य होगा। तो इस समय केवल हम तस्वीर टीवी के माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इन तस्वीरों को देख सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कितना शानदार वो नजारा होगा जब आप अंदर जाएंगे, जब आप तस्वीरों को देखकर ही इतने कौतूहल से भर जा रहे हैं, इतनी उत्सुकता आपके अंदर पैदा हो रही है। जब आप साक्षात्कार करेंगे इस महाकाल लोक का, तो आप सोचिए कि आपके अंदर किस कदर उमंग और उत्साह जागृत होगा। बिल्कुल आपने सही कहा आनंद। आपके लिए भी अभी आप जैसे बताया आपने कि अभी दुर्लभ है, आप लोग भी देख नहीं पाए हैं, तो खैर अभी आप उज्जैन में हैं, आपके लिए वक्त है, आप देख सकते हैं और जब देखकर आइएगा तो हमें बताइएगा कि कैसा महसूस हुआ। लेकिन इन सब जगहों में जब तक आप खुद नहीं जाते हैं पंडित भरद्वाज, मुझे लगता है कि खास करके चूंकि मैं यहाँ जा चुकी हूँ एक बार, और ये इस जगह को तो ऑफकोर्स मैंने नहीं देखा है, लेकिन महाकाल की धरती पर पहुंचकर ही एक कहते हैं ना कि एक ऐसा वाइब्रेशन आपको फील होता है, एक पॉजिटिविटी, कि संचार वो होता है, वो हमें महसूस होती है चीजें, और उसके लिए महसूस करना होता है आपको वहां जाके। देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री उस मंच पर पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं लगभग, जहां से लोगों को संबोधित भी करेंगे। और महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मंच पर मौजूद हैं और तमाम सामने लोग जो है, लोगों की भीड़ अब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। श्री महाकाल के आशीर्वाद की प्रतीक रुद्राक्ष माला से करें। रुद्राक्ष माला भेंट की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को। हमारे मालवा प्रदेश के गौरवशाली इतिहास की प्रतीक मालवी पगड़ी माननीय मुख्यमंत्री ने अभी प्रधानमंत्री जी को पहनाई और अब रुद्राक्ष माला भेंट करी है, और अंग वस्त्र के साथ रुद्राक्ष की महत्ता अगर आप भरद्वाज जी हमें बता पाए तो। निश्चित रूप से रुद्राक्ष, जैसे कि पहले भी हम इसी कार्यक्रम के दौरान ही बताए हैं, रुद्रम अक्षम यस्यासा रुद्राक्षा। रुद्राक्ष भगवान शिव की का आश्रु है, अर्थात दुख से मुक्ति पाने का महाप्रसाद है श्वेता जी। और एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, शुक्ल यजुर्वेद में आया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से शिव के समान हो जाता है। इसलिए रुद्राक्ष परम पवित्र तथा जो है धारण करने योग्य है, इसलिए रुद्राक्ष धारण किया जाता है। ये एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक होता है। देखिए सबसे अच्छा जो मुख माना जाता है जप के लिए, क्योंकि जपस्य सिद्धि स्यात् माम माले महामाये सर्व सिद्धि करम परम, अर्थात सिद्धि देता है जप। तो जप के लिए सबसे महत्वपूर्ण पंचमुखी रुद्राक्ष होता है। एक मुखी रुद्राक्ष राज्य सुख प्राप्त कराता है, इसी प्रकार से पंचमुखी रुद्राक्ष संतान के सुख को देता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाता है। इसी तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष हैं जो कि मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रुद्राक्ष कैसे हमारे जीवन में अपना एक तरह से पॉजिटिव ऊर्जा को डालता है, क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर एक शक्ति है, और वह शक्ति जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो वायु के द्वारा और ताप के द्वारा, स्पर्श के द्वारा और जप के द्वारा सूक्ष्म रूप से उसकी किरणें हमारे अष्ट चक्र को प्रभावित करती हैं और अष्ट चक्र जागृत होता है। कैलाश खेर आपको बता दें, यहाँ पर स्तुति, शिव स्तुति जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। जी
नित्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। क्षिप्रा के तट पे अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मनन में है मगन सगरी। माहर सिद्धिपीठ कालिका विराजे शिव शिव जापे, 8 पहर 64 घड़िया चख शीश निवाते। यक्ष दक्ष करे भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करे भस्म लेपन। बाजे झांझ मंजीरा डमरू मृदंग, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल। काल के गाल में समाता विश्व सारा, 184 में भरमाता जगत पसारा। शिव शेखर नटराज गंगाधर उज्जैनी के राजा, नीलकंठ है चंद्रमौली ब्रह्मांड के महाराजा। विषधारक है जगतारक रहा तीनों लोक संभाल, काल भी जिसके वशीभूत है शिव शंभु महाकाल। जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल। काल भैरव के समक्ष दैत्य भी क्षमा याचना करते, महादेव के रौद्र रूप से दानव अकाल मृत्यु मरते। विषधारक है जगतारक रहा तीनों लोक संभाल, काल भी जिसके वशीभूत है शिव शंभु महाकाल। जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री तो अद्भुत प्रस्तुति कैलाश खेर की भी तरफ से। कैलाश खेर भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं और इससे पहले भी उन्होंने एक शिव पर एक गाना गाया था इसी तरह से, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था। और अब आज प्रस्तुति, और आज देवगण अवलोकन कर रहे हैं देवलोक से कि वाह भैया वाह, उज्जैन जो पुरातन नगरी है, जो सनातन नगरी है, उस पावन नगरी में ये कौन है जो शिव के वरद पुत्र ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बहुत ऐतिहासिक है। उस ऐतिहासिक को करने के लिए एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा अवधूत पृथ्वी पर भेजा गया है जिसका नाम है
नरों में इंद्र नरेंद्र मोदी, बारंबार नमन है। संगीत और आध्यात्म को एक साथ लाना ये ख्वाब था हम लोगों के लिए। संतों को, संगीत को और मंदिरों को, प्रांगणों को, आध्यात्म को इकट्ठा कर देना ये हम लोगों के लिए कल्पना थी, अब मूर्त हो रहा है। मैं उनको नमन करते हुए मंचासीन जितने भी महामूर्तियां बैठी हैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बहुत ही कर्मठ और आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, उनको भी बारंबार धन्यवाद और शुभकामनाएं। श्री महाकाल लोक उज्जैन, ये समझ लीजिए इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी नगरी बसी जो सप्त ऋषियों ने बसाई थी, उनमें से एक है। ऊपर से राजाओं के राजा मेरे महाकाल, मेरे महादेव सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरी दृष्टि में तो साहब इस वक्त मेरे महादेव बैठे हैं ये जन समूह बनकर। अगर ये दुनिया है इस वक्त तो ये महाकाल ही है, ये मेरे महादेव ही हैं जो जनाधिक्य बनकर बैठे हुए हैं। बारंबार नमन है इस धरती को। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे महादेव ने हमको चुना और आपका हम पर विश्वास रहा। हमने लिखा, कंपोज किया और गाया है। आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे और संगीत और अध्यात्म एक साथ हमारी संततियों को और संस्कृति को बचाएगा, ये वचन रखिए याद। हम रहते फिल्मों में हैं लेकिन जीते इल्मों में हैं। हरिओम, जय श्री महाकाल। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उज्जैन से, महाकाल लोक से, जहां पर अभी अभी बेहद खूबसूरत प्रस्तुति दी है कैलाश खेर ने। सबका धन्यवाद किया। और जिस तरह से हम कह रहे थे कि वाकई सनातन धर्म, सनातन भूमि जो हमारी रही है उसको साकार और मूर्त रूप देने का जो काम किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। एक तरह से ये भेंट है हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारी आज की उस युवा पीढ़ी को जो जिसे वाकई जानना चाहिए, समझना चाहिए हमारी सनातन परंपरा, संस्कृति को। अनंत हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत, जो बात कैलाश खेर ने कही वैसे ये बात अपने आप में सत्य है। बोले महाकाल महाराज की, क्षिप्रा मैया की, अवंतिका पुरी की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से कल तक आपने देखा पानी बरस रहा था, लेकिन आज तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में आनंद बरस रहा है। मोदी जी पधारे हैं।